माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आज आपसे बात करने का मन हुआ तो सोचा एक वीडियो बना ली जाए। मेरी आपसे ना तो कोई व्यक्तिगत नाराजगी है और ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा, बस एक सीधी सी बात करनी थी। और ये वो बात है जो शायद कोई और नहीं बोल रहा, और अगर बोल भी रहा है तो आप तक उनकी बात पहुंच नहीं रही। सर, हिमाचल में रिश्वत अब फुसफुसाकर नहीं मांगी जाती, खुलेआम रेड कार्ड की तरह बोली जाती है। आपके अफसरों की जेब में ईमानदारी नहीं, चिल्लरों की खनक बोलती है। अभी कल ही की बात है, कांगड़ा में एक हेड कांस्टेबल रंगे हाथ पकड़ा गया। उसने एक परिवार से एफआईआर से नाम हटाने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 2,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस द्वारा पकड़ लिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाला, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो हमें न्याय दिलाएगा, वो न्याय का सौदा कर रहा था, वो भी महज 2000 में। और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। बीते मई महीने में संसारपुर टेरेस में उद्योग विभाग के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। एक और केस, यानी एक और रिश्वती सिस्टम का आईना। यहाँ एक इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर तिलक राज उसी 40,000 की रिश्वत में धरा गया, वो भी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट ठीक करने के एवज में। सोचिए सर, जहाँ प्रदेश विकास की बात करता है, वहीं विकास से जुड़ी एक एक फाइल के लिए भी नोटों की गड्डियां चाहिए। और अभी पालमपुर में तो हद ही हो गई थी, जहां एक फेसबुक चैनल चलाने वाले ब्लॉगर पत्रकार को विजिलेंस ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जबकि जनाब की डिमांड थी 20 लाख रुपए और एक ऑडी गाड़ी। जी हाँ, ऑडी। तब सवाल ये है, क्या यही है नया हिमाचल, जिसमें हर तरह की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी रिश्वतखोर बन गया है? आप कुल्लू की ही बात कर लीजिए, जहां एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बबीता टंडन 1,10,000 रुपए लेते पकड़ी गई थी। अब यहाँ एक बात सबसे ज्यादा चौंकाती है सर, कि बबीता टंडन पहले से ही विजिलेंस की रडार पर थी। यानी अफसरों को पता था, शक था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो आराम से ऑफिस में बैठी रहीं और रोज रिश्वत लेती रहीं। अब सवाल ये है कि क्या जिनके खिलाफ विजिलेंस के पास सबूत हैं, क्या सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होती है, या जो बच निकले, जो कैमरे में नहीं आए, क्या वो आज भी कुर्सियों पर बैठे हैं? आपकी सरकार ने विजिलेंस हेल्पलाइन शुरू की, कदम अच्छा था, सराहना भी हुई, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि क्या उस हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाला इंसान वाकई सुरक्षित है? क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर शिकायत की तो अगली बार उसी अफसर के पास फिर कोई काम लेकर जाना पड़ा तो क्या होगा। और इससे बड़ा सवाल, जब खुद रिश्वत लेते पकड़े गए लोग फिर से सरकारी कुर्सियों पर दिखते हैं, तो जनता किस पर भरोसा करे? सर, आप कहते हैं ईमानदार सरकार है, फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये रिश्वतखोर अफसर आपकी इस ईमानदारी की छवि का हिस्सा हैं? और जो भरोसा हिमाचल की जनता ने आप पर, आपकी पार्टी और आपकी टीम पर जताया था, उसका क्या? हिमाचल के लोग भोले हैं सर, लेकिन अंधे नहीं, उन्हें सब दिखता है। पुलिस वाले केस खत्म करने के बदले पैसे लेते हैं, अफसर फाइल सरकाने के लिए नोट गिनते हैं, और कुछ पत्रकार वीडियो डिलीट करने की डील ऑडी गाड़ी में करते हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं, मुझे बस डर लगता है, क्योंकि जब एक सिस्टम की नींव ही हिलने लगे तो उसमें बैठी उम्मीद भी दरकने लगती है। आपने हेल्पलाइन बनाई, विजिलेंस को एक्शन में डाला, लेकिन रिश्वतखोरी के केस फिर भी सामने आ रहे हैं। तो सवाल उठता है, अंदर ही अंदर वो कौन सी दीमक बैठी है जो सिस्टम को खोखला कर रही है? क्या कार्रवाई सिर्फ उन पर ही हो रही है जो पकड़े गए, या उन तक भी पहुंच रही है जो पकड़े नहीं गए पर उतने ही दोषी हैं? सर, मैं नहीं जानती कि आप ये वीडियो देखेंगे या नहीं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो मेरी ही आपसे विनती है, इस पर चुप मत रहिए, क्योंकि जब राजा चुप होता है तो मंत्री संतरी और भी निडर हो जाते हैं। हिमाचल की जनता तो अब ये सोचने लगी है कि क्या विकास की पहली सीढ़ी रिश्वत बन चुकी है? और ये सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रही हूँ। हिमाचल की एक आम सी लड़की जो इस राज्य से प्यार करती है, जो चाहती है कि हिमाचल का नाम फिर से भरोसे के लिए लिया जाए, बदनामी के लिए नहीं। सर, बहुत हो गया रंगे हाथ पकड़ा गया वाला तमाशा। अब बात वहां करनी होगी जहां लोग पकड़े नहीं गए और सब जानते हैं वो गलत है। अब शुरुआत करिए, सिर्फ निलंबन से नहीं, सिर्फ तबादलों से नहीं, बल्कि एक सख्त सार्वजनिक ऐलान से कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आपके पास हक है और अब जरूरत है उसे जवाबदेही में बदला जाए।
बाकी मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि आगे भी आपके सामने इसी तरह से अपने प्रदेश के सभी जरूरी मुद्दों को उठाती रहूं। इसलिए अगली बातचीत तक अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।